यहाँ खरड़ तहसील में चले जाइए, माजरी तहसील चले जाइए, रोपड़ तहसील चले जाइए, कहीं पुलिस स्टेशन चले जाइए, पटवार खाने चले जाइए, जो भ्रष्टाचार है, जो पहले 5,000 का काम होता था आज वो 20,000 में काम हो रहा है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि बात ही छोड़ दो। तो क्या हम आपको कांग्रेस का दावेदार मान सकते हैं? देखिए, जो भी इंसान पिछले 20-25 साल से एक हलके की सेवा कर रहा है, उसका ड्रीम होता है कि मैं विधानसभा में इलेक्शन लड़ूं, लोगों की और अच्छे तरीके से सेवा करूं। इसलिए मेरा तो ड्रीम है, मेरी इच्छा है और मैं लड़ना भी चाहता हूं। अगर पार्टी हाईकमांड, राहुल गांधी जी, एलओपी, मेरे पीसीसी अध्यक्ष सभी चाहेंगे, मेरे प्रभारी चाहेंगे मेरे को टिकट देना, तो मैं जीत कर उनकी झोली में डालूंगा। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र खरड़ से कांग्रेस नेता कमलजीत सिंह चहल जी, चावला जी। तो चावला जी के बारे में बता दें, चावला जी लगभग 20 या 22 साल से राजनीति में हैं और लगातार कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। विभिन्न पदों पर रहकर इन्होंने कांग्रेस की सेवा की और अब भी कांग्रेस की सेवा में लगे हुए हैं। तो इनसे हम कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे क्योंकि काफी अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार चावला जी। नमस्कार चावला जी, अब हमारा जो मिशन है वो है मिशन 2027 विधानसभा चुनाव पंजाब। जी। आप स्थानीय यहाँ के नेता हैं, हम खरड़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे कि 2027 का सिनेरियो कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस इस समय, अगर कांग्रेस के हम हालात देखें तो कांग्रेस काफी खस्ता हालात में है, कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस में फूट है, बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो आप ये बताएं कि 2027 में इन हालातों में कांग्रेस का फ्यूचर क्या रहेगा, क्या भविष्य रहेगा, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इनकी? देखिए, कांग्रेस 2027 में पूरी बहुमत से आ रही है। पंजाब में लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं और जिस जिस गांव में हम जाते हैं लोग कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल लोगों का ध्यान कोई बीजेपी पार्टी की तरफ नहीं है। जो झाड़ू है, अभी जो सरकार चल रही है, ये झूठे वादे करके पंजाब में आई थी। जैसे इन्होंने एजुकेशन पे किया, हेल्थ पे किया और बेरोजगारी पे किया, तमाम ऐसे वादे करके ये पंजाब में आई। अभी तक इन्होंने अपना एक भी वायदा जो है पूरा नहीं किया और लोग बेरोजगार हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए, कोई गांव में, किसी शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं की, सवाए इन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेता पर पर्चे देने के लिए और नेता पर पर्चे देने के लिए कोई आज तक राजनीति नहीं की। इनको कोई सिस्टम का नहीं पता। सुबह स्टेटमेंट देते हैं कि आज ये काम होगा, शाम को स्टेटमेंट ये खुद ही बैक ले लेते हैं। मैंने ऐसा मुख्यमंत्री अपनी जिंदगी में पहला देखा जो सुबह स्टेटमेंट दे, शाम को 5 बजे स्टेटमेंट बैक ले ले। ऐसा मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से देश में नहीं होगा और आने वाले टाइम में सरकार जो है कांग्रेस की आएगी। जो आपने मेरे से पूछा कि यहाँ संगठन की बात की जाए, तो हमारा जो संगठन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे समय समय से लगते रहे और जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं, ये ठीक है कि संगठन अभी तक नहीं बना, लेकिन उससे बावजूद जो हमारी एक्टिविटीज हैं, लोगों की जो इच्छा रखते हैं इलेक्शन लड़ने की, वो अपने अपने टाइम टाइम से हर एक क्षेत्र में जाते हैं और हर रोज की एक्टिविटी करते हैं और लोग कांग्रेस को चाहते हैं। जैसे कि किसानों का देखा जाए, अभी किसानों पे अत्याचार किया, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया और उसके बाद में पंजाब की गवर्नमेंट ने अत्याचार किया। जैसे इनके ट्रैक्टर ट्रालियां उठाने के बाद में जो उनके घरों से मिले, इनके कांग्रेस के विधायक और पुलिस के कर्मचारियों से बरामद हुए। इससे ज्यादा गंदी सरकार पंजाब में मैं कहता कभी नहीं। चावला जी,
यदि हम आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि हमने सिस्टम में भ्रष्टाचार को खत्म करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में अकाली और कांग्रेस सरकारों ने भ्रष्टाचार इतना फैला दिया था कि उसको कंट्रोल करने के लिए समय लगेगा, उनका ये कहना है। दूसरा, जब हम नशे के ऊपर हम सवाल करते हैं कि नशाबंदी के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो उनका कहना है कि नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है और लगातार पर्चे भी दिए जा रहे हैं, लगातार अरेस्ट किया जा रहा है, तो नशे के ऊपर रोकथाम लगाई है। और अभी बल्कि केजरीवाल जी ने एक उनको मिशन भी दिया है कि नशे की रोकथाम के लिए पदयात्रा करनी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही? क्योंकि उनका तो आरोप पिछली सरकारों पर ही लगाया जा रहा है ना कि उनका बोए हुए जो बीज हैं, उनके जो गड़े हैं, उनको भरने में टाइम लगेगा। देखिए, जिस टाइम इन्होंने सरकार बनाई थी अपनी, उस टाइम इन्होंने फर्स्ट जो वायदा किया था, पहला वायदा, कि नशे को हम खत्म करेंगे। 3 साल के बाद में ये आज सोए हुए जागे हैं कि नशे को हम खत्म करेंगे। वो भी उन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं जो बहुत छोटे छोटे आदमी थे, जिन पे आज से काफी समय पहले पर्चे दिए गए थे। और आज की डेट में जो हमारे पंजाब में हमारे नौजवान, मेरी महिलाएं, बहनें और मेरे भाई, जो बुजुर्ग आज नशे की लपेट में इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि उनका नशा छुड़ाना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और नशा खत्म करने की बात करते हैं, कहीं भी नशा आज तक कोई खत्म नहीं हुआ। और ये बिल्कुल टोटल सरकार फेल हुई है नशा खत्म करने में। और ये झूठे वादे करके सरकार बनाकर लेकर आए हैं। जो भ्रष्टाचार की आपने बात की है, मैं आपको बेनती करना चाहता हूं, प्रेस को, सभी को, कि आप अपनी तरफ से यहाँ खरड़ तहसील में चले जाइए, माजरी तहसील चले जाइए, रोपड़ तहसील चले जाइए, कहीं पुलिस स्टेशन चले जाइए, पटवार खाने चले जाइए। जो भ्रष्टाचार है, जो पहले 5,000 का काम होता था, आज वो 20,000 में काम हो रहा है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि बात ही छोड़ दो। इनके राज में किसी एक बंदे को पूछ सकते हो आप, किसी गांव से पूछ सकते हो, नए गांव में जाके पूछो कि उनकी माजरी में जो रजिस्ट्री होती है, पहले वो रजिस्ट्री करवाते थे, आराम से जाते थे। आज उनकी 40-40 हजार रुपया देकर एक रजिस्ट्री होती है। यहाँ पर एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक तहसीलदार आए थे जिन्होंने 1 लाख रुपया एक रजिस्ट्री का मांग कर लिया, हमारे बंदों से लिया, उसकी ट्रांसफर की गई। और यहाँ की विधायिका पर भी उसके हिसाब से इल्जाम लगे थे, लेकिन उसकी ट्रांसफर की गई तहसीलदार की। इतना भ्रष्टाचार मैं कहता हूं कि कभी पंजाब में हुआ ही नहीं है। चावला जी, आप राजनीति के अच्छे दिग्गज खिलाड़ी हैं, विभिन्न पदों पे रहे, आप सेंसर बोर्ड के मेंबर रहे और आप एफसीआई के मेंबर रहे। ये सब पॉलिटिकल पोस्ट हैं जिससे लगता है कि आपका आला नेताओं से तालमेल बहुत अच्छा है। तो अब 2027 में अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या हम आपको कांग्रेस का दावेदार मान सकते हैं? देखिए, जो भी इंसान पिछले 20-25 साल से एक हलके की सेवा कर रहा है, उसका ड्रीम होता है कि मैं विधानसभा में इलेक्शन लड़ूं, लोगों की और अच्छे तरीके से सेवा करूं। इसलिए मेरा तो ड्रीम है, मेरी इच्छा है, और मैं लड़ना भी चाहता हूं। अगर पार्टी हाईकमांड, राहुल गांधी जी, एलओपी, मेरे पीसीसी अध्यक्ष, सभी चाहेंगे, मेरे प्रभारी चाहेंगे मेरे को टिकट देना, तो मैं जीत कर उनकी झोली में डालूंगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।